प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 टोपी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 1 इस कहानी का बच्चों हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि गवरा और गवरिया दोनों साथ रहते हैं, साथ घूमने जाते हैं, साथ खाते हैं, दोनों आपस में परम संगी है। अब एक दिन गवरिया गवरे से कहती है कि मुझे आदमियों जैसे कपड़े पहनने हैं, जिसे गवरा उचित नहीं बताता है। फिर गवरिया अपनी जिद पे अड़ जाती है कि उसे टोपी बनानी है। एक दिन उसे रुई का फाहा मिलता है और वह उसे धुनिये के पास ले जाती है। धुनिये को वह लालच देती है कि आधी रुई तुम रख लेना। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो धुनिये के लिए यह सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चौं उसकी तांती बज उठी। तांती वह जो कपड़ा बुनता है। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया ने। इससे उत्साहित गवरा गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी कपड़ा बुनने वाली एक हिंदू जाति। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था। धज्जी जो फट चुका हो। दुस्सा ऊन की मोटी चादर। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा अरुचि, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अचकन बंद गले का लंबा कोट। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मल्लार संगीत या राग का नाम। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली। मुल्क देश? अचरज हैरानी से। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन। खट मरे बरधा बैठा काए तुरंग। मेहनत करे हम फल काए दूसरा। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। लघुए भगुए अर्थात पीछे चलने वाले। मुकरो मत भैया। मुकरो यानी कि इनकार। हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। माकुल मुआवजा उचित रकम। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो। आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। वाजिब सही मजदूरी। अब आगे क्या होता है? तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। ताता थैया अर्थात नाचने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। महीन पतला लच्छेदार रेशेदार। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उकसा यानी कि उत्साहित किया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। इसरार आग्रह। बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग परेशान। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा वस्त्र। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे कर वसूली करने वाले। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर।
काम कोई को और करे और उसका फल किसी और को मिले, फायदा किसी और को मिले। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल अर्थात व्यस्त। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजो कर कहा, संजो कर बटोर कर। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, सेंत मेंत मुफ्त। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार किया। उसका करघा चलने लगा। करघा चरखा। ढरकी ढुलकने लगी। ढरकी कपड़ा बनाते हुए जुलाहे जिसमें बाने का सूत फेंकते हैं। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफश घना बुना हुआ, दबीज मजबूत। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी या मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। खिसकती यानी कि भागती। दर्जी रोष से बोला, रोष अर्थात गुस्सा। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे, झबला मतलब ढीले ढाले वस्त्र। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आहा भरी, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। अब आहा भरी निश्चिंत हुआ। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, बेगार बिना मजदूरी के। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मजूर मुझी तैयार ना होगा। मजूरी मजदूरी, मुझी मजदूर। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। मनोयोग यानी कि मन लगाकर। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने ऊन या सूत आदि का फूल। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में ना रही। आपे में ना रहना, बेकाबू हो गई। 1.5 टांगों पर ही नाचने फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। हुलस खुशी, जायजा देखा, इतने बहुत। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कंगूरे चोटी या शिखर। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। चौबारे आंगन, टहलुओं यानी कि नौकरों से। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पांव की अंगुलियां फोड़ रहा था। और चंपी होता है मालिश, और उंगलियां फोड़ मतलब अंगुलियों को बजाना। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। पिंडली टांग का ऊपरी पिछला भाग, गुद्दी काट तखान निकालना। तो इस तरह से वह अपने आंगन में बैठा खुशबूदार तेल से अपनी मालिश
करवा रहा था वहाँ का जो राजा था। गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। अकल चकराना कुछ समझना आना। वह तो लगातार रट्टे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, रटे दोहराना। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुदी, फदगुदी चोटी चिड़िया। मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। अलापना मतलब अपनी बात कहते जाना। राजा की टोपी में 1 भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। तो इस तरह से बच्चों वह चिड़िया कंगूरे पर बैठकर राजा को ये सब बातें बार बार सुना रही थी। तो अब हमने ये जो टोपी का सफ़र है चिड़िया का आज पूरा हो गया है कि किस तरह से उसने टोपी बनाकर राजा को दिखाई। अब अगला भाग हम अगले भाग 3 के रूप में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही।